कांग्रेस की टूल किट, जिसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने पिछले दिनों किया था, और इसके बाद जिस तरह से कांग्रेस ने यह कहा कि ये मैनिपुलेटेड है, ये झूठ है, हमारा ये लेटर हेड नहीं है, इसमें बदलाव किए गए हैं, इस पर आपको बताएं एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई और स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन इसी बीच ट्विटर ने बाकायदा जो संबित पात्रा और भाजपा के और कई नेताओं को जिन्होंने ये ट्वीट की थी टूल किट, उसको मैनिपुलेटेड करार दे दिया। इसको लेकर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ट्विटर के इंडिया हेड एमडी जो हैं मनीष महेश्वरी, उनको बाकायदा नोटिस जारी किया है और उनसे पूछा है कि आपके पास ऐसी कोई जानकारी कहां से आई जिससे आपने ये जान लिया कि ये जो दस्तावेज संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए थे, जो ट्विटर पर हैं, ये सोशल मीडिया पर हैं, ये मैनिपुलेटेड है। आपने ये टैग किस बिना पर लगाया? अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी है कि ये मैनिपुलेटेड है तो इसकी जानकारी हमें दीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इस पूरे मुद्दे की जांच कर रही है। इसमें कांग्रेस की तरफ से एफआईआर हुई तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एफआईआर हुई है, क्योंकि टूल किट बहुत गंभीर मुद्दा है। देश को दुनिया में बदनाम करना, देश में साजिश करना, यह सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करना, यह देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और अभी इसके मामले की जब जांच हो रही है, सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, ऐसे में यदि कोई बीच में आकर तीसरा बंदा, कोई एक एजेंसी ये कहे कि ये सच है ये गलत, तो ये किसको अधिकार दिया? ये सच और गलत का फैसला तो कोर्ट करेगी, और कोर्ट में केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने का काम दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली पुलिस का काम दिल्ली पुलिस करेगी, लेकिन दिल्ली पुलिस के काम के बीच में यदि कोई एक एजेंडा सेट करने के लिए ट्विटर जैसी एजेंसी आती है तो ये बहुत गंभीर है। केंद्र सरकार ने ट्विटर को बाकायदा इस पर नोटिस दिया था और ये गंभीरता से इस मुद्दे को लिया था और ये कहा था कि मामला बहुत गंभीर है। लेकिन आपको बताएं, केंद्र सरकार के इस वक्तव्य के बाद जब उन्होंने ये कह दिया कि ये इस तरह का मैनिपुलेटेड टैग जो लगाया है, ये बिना जांच के इन्होंने जो बोला है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। लेकिन आप देखिए कि ट्विटर का कितना हौसला बढ़ा हुआ है। वो इस केंद्र सरकार के ऑब्जेक्शन को दरकिनार करते हुए उसने फिर से भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरों को फिर से मैनिपुलेट टैग लगाया, जिसमें आपको बताएं राज्यसभा के सांसद बीजेपी के हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, इसी तरह बीजेपी की सोशल मीडिया प्रभारी प्रीति गांधी, आंध्र प्रदेश के सह प्रभारी सुनील देवघर और भाजपा मीडिया पैनलिस्ट चारू प्रज्ञा, दिल्ली बीजेपी के महासचिव कुलदीप सिंह चहल, इनके ट्विटर अकाउंट पर भी मैनिपुलेटेड टैग लगा दिया। इसका मतलब यह है कि वो जो अमेरिका में इनका मुख्यालय है, वो कहीं ना कहीं इस पूरी टूल किट में एक हिस्सा है। वो बिना किसी जांच के, जब जांच दिल्ली पुलिस कर रही है, ऐसे में कैसे किसी भी सब्जेक्ट को मैनिपुलेटेड टैग लगा सकता है? और आपको बताएं, सोशल मीडिया पे यदि कोई मैनिपुलेटेड वीडियो या मैनिपुलेटेड फोटो या कोई दस्तावेज शेयर करता है और उसकी कोई पार्टी कंप्लेंट करती है, तो ट्विटर उसकी जांच करता है और ये देखता है, अगर फैक्ट चेक करके कि ओरिजिनल वीडियो ये थी और मैनिपुलेटेड ये है, ओरिजिनल फोटो ये थी, मैनिपुलेटेड ये है, इस कंप्लेंट को देखने के बाद वो टैग लगाता है मैनिपुलेटेड। अब यदि ट्विटर ने इसकी जांच की है तो दिल्ली पुलिस ने वो दस्तावेज ट्विटर से मांगे हैं। अब इस मामले में आपको बताएं, ट्विटर ने कितनी जल्दबाजी में ये मैनिपुलेटेड टैग लगाया है, इसका खुलासा इसी से लग रहा है कि जो इंडिया के एमडी हैं, इंडिया हेड हैं, इंडिया के एमडी हैं इस ट्विटर के, वो अब बहानेबाजी कर रहे हैं। यूं तो उन्होंने अपनी प्रोफाइल पर, जो कि वेरीफाइड अकाउंट है, उस पर अभी भी आज की डेट में भी एमडी इंडिया हेड ट्विटर ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अभी वो क्या कह रहे हैं कि मैं एमडी नहीं हूं इंडिया का, हेड ऑफिस तो अमेरिका में है, उनसे पूछिए, वो जाने कैसे टैग लगाए। लेकिन उन्होंने अपने को बताया कि मैं तो ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का सेल्स हेड हूं, यानी मैं तो सेल्स का हेड हूं, मेरा एमडी नहीं हूं मैं। तो आखिर अगर इनकी गलती नहीं थी, अगर इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, यदि इन्होंने कोई जल्दबाजी में कांग्रेस का फेवर नहीं किया, तो अब ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? पुलिस को सच बताएं और कहें हां मैं एमडी हूं। लेकिन शायद, मैं शायद कह रहा हूं कि शायद इनको लग गया होगा
कि जो इन्होंने गलती की है अब उस गलती में ये फंस गए हैं। अब दिल्ली पुलिस जिस तरह से काम करेगी उसमें हो सकता है कि इस तरह से कानूनी पेचीदगियों में ये एमडी फंसेगा और ये मनीष जी को अब जेल भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि यदि कोई सरकार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करता है, देश के विरोध कोई षड्यंत्र करता है, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और ऐसे में हमने देखा कि वो जो टूल किट की भाषा है जिसमें कहा गया कि हॉस्पिटल के बेड एक्वायर कर लो, जिसमें कहा गया कि आप कुंभ पर सवाल उठाओ, जिसमें कहा गया कि नदी में तैरती लाशों पर सवाल उठाओ, ये सारा का सारा एक फर्जी मुद्दा बनाया गया था। और इस तरह के मुद्दे हमने किसान आंदोलन के टाइम में देखे, किस तरह से ट्विटर का अकाउंट वो यूज हुआ। उसी तरह सीए के विरोध के समय भी हमने देखा कि सीए के विरोध के समय में जो देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग थे वो वीडियो, फोटो और किस तरह का टूल किट पहले भी चल रहा था, वो टूल किट किसान आंदोलन के टाइम में भी खुलासा हुआ था। और इन सब पर ट्विटर के जो ये सोशल मीडिया अकाउंट है इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, चाहे वो ग्रेटा थनबर्ग सही, चाहे वो दिशा रवि सी, इन सबके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के या संघ का यदि कोई कार्यकर्ता कोई ट्वीट करता है, इस पर तुरंत वो ट्विटर जो कंपनी है ये तुरंत एक्शन करती है। इससे लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं ट्विटर किसी और हाथों में खेल रहा है। अब बात रही कानूनी पेचीदगियों की, यूं तो दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया है, उससे जवाब मांगा है और आपको बताएं कि वो 22 तारीख तक उनको जवाब देना है, तो जवाब देंगे, दिल्ली पुलिस जांच करेगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसे मुद्दों पर क्या होगा या क्या हो सकता है। तो मैं बताऊं आपको कि पूरे देश में लगभग ये मांग उठ रही है कि जब हम इस ट्विटर को, जो अमेरिका में बैठकर कंपनी चल रही है, इसको हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये देश विरोधी गतिविधि में लगे हुए लोगों का साथ देती है, चाहे वो सीए का विरोध हो, उस समय उमर खालिद हो, कन्हैया कुमार हो, ये जितने विरोधी लोग हैं, देश के विरोध में, देश को तोड़ने की नीयत रखने वाले लोग जब भी कोई ऐसी सामग्री को या तो ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी तरह जो टूल किट का खुलासा लाल किला कांड में दिल्ली में जब किसान आंदोलन को लेकर जो लोग भीड़ पहुंची थी और जिस तरह से वहां लाल किले का अपमान हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ, और उस समय जो टूल किट का खुलासा हुआ था उसमें भी ट्विटर का ही यूज हुआ था। अब सवाल ये उठ रहा है पूरे देश से कि यदि कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे भारत के विरोध में काम कर रहा है, हमारे देश को तोड़ने वाली ताकतों के लिए काम कर रहा है, उनके हाथों में खेल रहा है एक तरह से कि वो कुछ भी करें उनको खुली छुट्टी है, लेकिन दूसरा कोई एक लाइन भी लिख दे उस पर तुरंत बैन है। हमने देखा पिछले दिनों कंगना रनौत को लेकर के जिस तरह से वो देशभक्ति की बातें शेयर करती है या अपनी टिप्पणी जाहिर करती है, उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। तो इसी तरह ये उन लोगों का अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं जो भारत के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते जो भारत के विरोध में है। अब ऐसे में पूरे देश से एक मांग उठ रही है कि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो सबसे छोटा है, तो हम भारत वाले लोग इसको यहां इस्तेमाल करने की इजाजत क्यों दें। आप देखें जिस तरह से टिकटॉक का मिसयूज हुआ था और टिकटॉक पे वीडियो बन रही थी जिससे भारत के अंदर आपसी वैमनस्य, नफरत का भाव और कई जगह तो दंगे के लिए वो कारण बन गया। इसलिए पूरे देश में मांग उठी, सरकार ने कदम उठाया। जिस चाइना के यहाँ सैकड़ों ऐप चल रहे थे उन ऐप को बैन कर दिया गया। लोग कह रहे थे कि टिकटॉक बैन हो जाएगा तो कैसे होगा, सोशल मीडिया पे कुछ आवाजें उठी, कैसे करेंगे। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति जब जागृत हुई और उसने तय किया कि चाइना का कोई भी ऐप हम चलने नहीं देंगे, तो ऐप बैन कर दिए। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या हमारी भारत की सरकार, या सीधा सीधा कहूं मोदी सरकार, क्या मोदी सरकार अमेरिका की इस कंपनी के खिलाफ भी इतना ही सख्त एक्शन लेगी जैसा चाइनीज कंपनियों के खिलाफ लिया था और ऐप को बैन किया था, या अमेरिका से डरकर चुपचाप बैठ जाएगी और इस मुद्दे में शांत हो जाएगी। अब ये बड़ा मुद्दा है और मैं आपको बताऊं, मैं इस चैनल के माध्यम से मोदी जी को एक सलाह दे रहा हूं। बेशक वो बहुत समझदार हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब मोदी जी को एक्शन मोड में आना पड़ेगा। जिस तरह से देश विरोधी लोग 2024 का एम लेके चल रहे हैं कि इस मोदी सरकार को दोबारा आने नहीं देना है,
चाहे वो चाइना हो, चाहे देश विरोधी और कई शक्तियों वाले देश हों, वो हमारे देश में पैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं। मीडिया को खरीदा जा चुका है। कई बड़े बड़े चैनल जो भारत में देशभक्ति की बात करते थे, जिसको लोग गोदी मीडिया कहते थे कि वो मोदी जी की ही खबरें दिखाते हैं, वो सब आज दिखाई दे रहा है कि मोदी के विरोध में हो चुके हैं या मोदी का जो तरफ अच्छा काम हो रहा है उससे मुंह मोड़ चुके हैं। और जहां देश विरोधी एक्टिविटी हो रही है उस पर वो मौन हो जाते हैं। इसी तरह हमने देखा कि उत्तर प्रदेश को टारगेट करने के लिए जो गंगा के किनारे वो लाशों का ढेर दिखाया गया, बाकायदा वो फर्जी था और वो आज का था ही नहीं। इस तरह से पिछले साल की पुरानी वीडियो शेयर की गई और इस वीडियो में और फोटोओं में कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहस नहीं हुई। ये मीडिया सब मिल चुका, देश विरोधी लोग एक जगह मिले हुए हैं और उनका टारगेट है 2024 में मोदी सरकार को हटाना। अब मोदी जी यदि इस तरह से मौनी बाबा बन जाएंगे जैसे मनमोहन सिंह थे, तो निश्चित रूप से 2024 में मोदी सरकार को हटने से कोई रोक नहीं सकता, दोबारा आ नहीं सकते। और यदि अभी से ये तय कर लिया कि हमारे देश का दुश्मन जो भी होगा, जो देश में फिरका परस्ती ताकतों के साथ मिला होगा, जो देश को तोड़ने की बात कर रहा होगा, वो कोई कितना ही बड़ा मीडिया वाला क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कोई ट्विटर अकाउंट या कोई भी व्हाट्सएप क्यों ना हो, जो भी प्लेटफॉर्म होगा उसको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी, उसके खिलाफ सख्त एक्शन केंद्र सरकार लेगी। अगर ये नैरेटिव सेट अभी कर दिया तो मैं बता रहा हूं कि आने वाले समय में ये देश के दुश्मनों को अकल आ जाएगी। वरना इस देश में इस समय जो मैं माहौल देख रहा हूं कि चाहे वो किसान हो दिल्ली को घेरे बैठे हुए, वो देखो उनके हौसले बढ़ रहे हैं, चाहे वो कोरोना फैलाने वाले लोग हों, चाहे वो सोशल मीडिया पे बदतमीजी करने वाले लोग हों, उनके हौसले इस समय बढ़े हुए हैं। लोग चैलेंज करते हैं कि मोदी जी ये करके दिखा, योगी ये करके दिखाएं। यदि सरकार इस समय मौन रह गई तो केंद्र सरकार को एक्शन लेना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं कि मोदी जी केंद्र सरकार से गायब और देशद्रोहियों का फिर से देश पे कब्जा। वंदे मातरम।